पढ़ते हैं ना रोज आप लोग। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुध भागी। भवितन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। यह संसार महावन भीतर, भर मत और ना आवे। जामन मरण जरा दब दाहे, जीव महादुख पावे। हो गया कल्याण शकुंतला जी? ये आंडा जी कितना कल्याण हुआ है आज तक। कितने मुनियों को आहार दे चुके हम, कितनी आर्यिकाओं को आहार दान कर चुके, कितने त्यागी व्रतियों को जिमा चुके, कितने पाठ पाठांतर को पढ़ लिया। इतना ज्ञान अपने अंदर भरा बैठे हैं, जब कोई प्रश्न विद्वान पूछे खट से उत्तर देते हो। लेकिन इस ज्ञान का सार अपने आचरण में शायद अभी नहीं उतर पाया। यदि सार उतर जाता तो फसल पकती हुई समय पर काट लेता है किसान। यदि फसल पकी खड़ी है खेत में और बारिश का समय है, बादल जल से भरे हुए हैं, चिंतित होता है मेरी फसल व्यर्थ हो जाएगी, मुझे नुकसान हो जाएगा, झटपट अपनी फसल को काटता है। यहाँ कितने दिन से फसल पकी है, अपने खेत को जरा टटोल तो। तेरी जो बालों की खेती है वो पकी हुई है, न जाने किस दिन कट जाएगी, लेकिन मुझे अपनी उस फसल की किंचित भी चिंता नहीं है। कब आएगा बुलावा और आते ही मुझे जाना होगा, ये भी निश्चित पता है। टाले से नहीं टल सकता वो समय। लेकिन जब गुरुदेव कहें, माँ जिनवाणी कहे कि रे अरहंत के वंशज, तू कब तक सोता रहेगा? खोलना अपनी आंखों को। सम्यक दर्शन की इस देह से सम्यक ज्योति का उन्नयन होगा, और जब सम्यक ज्योति हो जाएगी, सम्यक दृष्टि हो जाएगी, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, अब बचा क्या है? एक सीढ़ी बाकी है। उस चारित्र की सोपान को क्यों नहीं स्वीकार कर लेता? उस कोयल से भी गया बीता है क्या? जब कोयल आम्र मंजरियों को देखती है बसंत की ऋतु में, तो इठलाने लगती है, झूमने लगती है। सुंदर मीठों का गान बसंत ऋतु की आम मंजरी उसको करने के लिए मजबूर कर देती है। तेरे बसंत की आम मंजरी कब आएगी? भरत क्षेत्र में आर्य खंड के जन्म, आर्यों की संगति, जिनवाणी का रसापान कर्ण अंजलि से निरंतर चल रहा है। बसंत ऋतु यही तो है जो जिनवाणी की देशना व्याख्या उपदेशक यह उपदेश दे रहे हैं। वही तो उस बसंत ऋतु में आम के गुच्छे लटक रहे हैं। हम सब कोयल हैं, फिर भी कोयलें शांत हैं, परम विश्रांत हैं, जिनके चेहरे पर ना भय है और ना उत्साह है, ना डर है कि किस दिन मेरा ये चोला यहाँ से इस बसंत ऋतु से पहले ही चला जाएगा। महान भावों कहते हैं, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सरे अपना आखिर में झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चला है, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी। भजन नहीं सुना रही,
वस्तु स्थिति है क्या, ग्रहण करने योग्य है क्या, नित्य अनित्य है क्या, जिस मकान को तू नाप रहा है और कैसा है तू। तेरी नसें ब्लॉकेज हो चुकी थी, डॉक्टर ने कहा 3 नसों में से केवल एक नस 50% ब्लॉकेज है, 2 नसों में छल्ले पड़ेंगे, छल्ले भी पड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी डर नहीं है कि तीसरी नस भी कब ब्लॉकेज हो जाएगी। अभी भी दम्भ है, अभी भी हिम्मत है, अभी भी बाहुबली है और दम भरता है, चैन से सो नहीं पाता, लेकिन बेचैन होकर उठता है तो जमीन को नापता है कि मेरे पिता ने ये पोर्शन मुझे दिया है, अब इसका नाप कर लूं, क्योंकि अब बेचना है मकान अपना, तो बेचूंगा तो इंचों से, फुट से ही तो बेचूंगा। अब उसका नाप करता है, प्रभु का ध्यान नहीं है, परिणामों के नापने का ध्यान नहीं है, अपनी क्रियाओं का ध्यान नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे अज्ञानी हठी मानव, जब तू यहाँ से चला जाएगा तो क्या ये इंच और फुट की दीवारों को लेकर जाएगा, किसके लिए छोड़ेगा। यदि पाप निरोधन संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप का निरोध है, पुण्य का उदय है, तो इकट्ठी संपदा करने से लाभ क्या है। रोज खाओ, रोज दान करो और आराम से भगवान का भजन करो। और यदि पाप का निरोध नहीं है, पूत कपूत तो धन संचय क्यों, किसके लिए करते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य, मैं तो तुझे भव्य ही कहूंगा, तू मत कर क्रिया भव्य पने की, ये तेरे हाथ में है। फिर भी ना समझे तो तू जाने और तेरा काम जाने। लेकिन इतना समझता हूं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, अगर देह को सजाता है तो आत्मा का नुकसान करता है, और यदि आत्मा को सजाता है तो देह का नुकसान करता है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, देह का नुकसान नहीं है, क्योंकि ये देह तो क्षण क्षण में मर रहा है, इसको क्या बचाना। अगर बचाना है तो जो आपके परिणाम हैं, जिस परिणामों के कारण से तेरा देही नित्य प्रति क्षण प्रतिक्षण पल प्रतिपल दुर्गति के पात्र के ओर बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे परिणामों की रक्षा कर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कार्य का 19 में कहा है, यज्जीवस्सुपकाराय यद्देहस्सपकारकम् यद्देहोस्सपकाराय तद्दे जीवस्सपकारकम्। जो अपने जीव का उपकार करता है वो अपनी देह का अपकार करता है, और जो अपने देह का उपकार करता है वो अपने देही का अपकार कर लेता है। महान भावों, आचार्य भगवान कहते हैं कि क्यों घबराता है, क्यों इस संसार के झूठे दस्तावेजों में फंसा है। मत फंस रे चेतन, तू उठ जा, आँखों को खोल। चमड़े की आँखें तो नित्य प्रति टिम टिम करती रहेंगी, इसकी टिमकार से तू कब तक अपने आप को संतुष्ट रखेगा। छोड़ देना एक बार गाढ़ा होकर के अपने कर्तव्य का चिंतन तो कर ले। तेरी रचना पर कितनी गीत और कितनी गालियाँ खुदी हुई हैं, तेरी दृष्टि में कितने दृश्य नित्य और अनित्य बसे हुए हैं, तेरे कानों के अंदर कितनी गालियों का श्रवण करके अंदर कचरा गृह बना लिया है। किंचित तो चिंता कर अपनी, कब तक इस नींद में झोंके मारता रहेगा। ये नींद झोंके वाली तुझे कभी गहरी निद्रा में सुला देगी, जब तुझसे कोई नहीं कहेगा कि झोंके मत मार, रे मन पढ़ ले। वो समय फिर जा चुका होगा, दूर नहीं बहुत दूर। इसीलिए पुनः उन पंक्तियों का स्मरण करूंगी। चेत 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 रे मन,
चेत अब तो चेत रे, चेत 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 रे मन, चेत अब तो चेत रे। चिड़िया चुंग गई है तेरा मोतियों का खेत रे, चेत 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 रे मन, चेत अब तो चेत रे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें बता दिया, तू योग्यता को ग्रहण कर, नित्यता को समझ, उपादेयता को अपना मित्र सम्मान ले और सत्य को अपनी रचना का आभूषण बना ले। भव्य है तू ऐसा निश्चित कर ले, तो तू मिथ्या दृष्टि नहीं, बहिरात्मा नहीं, सम्यक दृष्टि बन जाएगा। और सम्यक दृष्टि हमेशा सोचता है कि ये दुनिया दुखों का भंडार है, इसमें तो कोई ना कोई आपत्ति हमेशा ही बनी रहती है। एक बार अगर आज हमारे यहाँ पर छापा पड़ जाता है तो रातों रात नींद उड़ जाती है, सबको कैद कर लिया जाता है, उनको जैसे तैसे निपटाया जाता है, फिर कुछ नहीं है तो अन्य आपत्तियां खड़ी होती है। एक आपत्ति का रात्रि को निवारण करके सोता है और 4 प्रातःकाल उठने से पहले ही अपने यहाँ आ जाती है। ठीक उस तरह जैसे वो रहट होता है, एक डिब्बा खाली होता है दूसरा भर जाता है, दूसरा खाली होता है वो तीसरा भर जाता है। इसी तरह जीवन का ये रहट का क्रम, जो पैर से चलने वाले घटी यंत्र की तरह निरंतर हमें डंडे के समान चलायमान रखता है। एक के बाद एक आपत्ति हमारे बीच में आती ही रहती है, वो विपत्तियां कभी दूर नहीं होती हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत 12वीं कारका में लिखते हैं, विपद भव पदावरते पद के बाति बाह्यते, यावत् तावत् भवद्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। विपदाएं प्रचुर हैं, कम नहीं है, प्रचुर मात्रा में हैं। किन किन का निरसन करोगे? एक बार अपनी इच्छाओं का निरसन कर दो ना, तो सारी विपदाएं अपने आप निर्झरित हो जाएंगी। एक बार गाढ़ा मन कर लो ना कि मैंने घर छोड़ा है, घर केवल शावक के पुद्गल के टुकड़ों के लिए नहीं छोड़ा, घर तो केवल इसलिए छोड़ा है ऐष्णा संति इनके द्वारा पलेगी, बाकी की सारे जो मूल गुण बचे 27 वो मेरे अपने पुरुषार्थ से होंगे, रात दिन एक करके होंगे, मित्र को भी सही राह बता करके होंगे। एक देवी अपनी सहेली को जो मनुष्य लोक में आ गई उसको जागृत कर दिया, उसको महाव्रत दिलवा दिए, और जब वो खुद मनुष्य गति में जन्म लेगी तो जिसने आज महाव्रत ग्रहण किए वो उपकार का बदला देगी। अपन किसी के उपकारी नहीं बन पाए अभी तक, अपन उपकारी नहीं बने, अपन ने वो किया है जो माँ ने बेटे के साथ किया। तो जब हम सबके आयु कर्म जैसा समय आएगा तो हम भी यही कहेंगे कि देखो पूरी जिंदगी निकल गई, मित्रता को व्यवहार तो निभाया था लेकिन वो व्यवहार सच्चा नहीं था। सच्ची माँ जैसा व्यवहार अनुपेक्षाओं में परिवर्तित हो जाता है, झूठी माँ जैसा व्यवहार सौतेले धर्म को हमें दे जाया करता है। सौतेली माँ का बच्चे के प्रति झूठा अनुराग होता है, जो अपनी माँ होती है उसका बच्चे के प्रति सच्चा अनुराग होता है। माँ से प्रश्न किया, बच्चे से प्रश्न किया पिता ने कि बेटा तेरी सच्ची माँ कौन सी है और झूठी माँ कौन सी है? जो तेरी माँ मर गई है वो सच्ची थी या ये जो माँ आज दूसरी नई आई है ये माँ सच्ची है?
बच्चा कहता है जो माँ मर गई पिताजी वो झूठी थी और जो नई माँ है ये सच्ची माँ है। पिता ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बेटे ने कहा पिताजी आप नहीं जानते हो, आप तो अपने व्यापार के लिए चले जाते हो। माँ मुझे भोजन देती है, मैं ऊधम करता हूँ, भोजन नहीं करता हूँ, बात नहीं मानता हूँ, तो माँ कहती है कि देख भोजन कर ले नहीं तो तुझे भोजन नहीं दूंगी। और जो मेरी माँ मर गई वो कहती थी बेटा घर में आना तुझे घुसने नहीं दूंगी, और जब मैं खेलकर घर में आता था अपने आंचल से लगा लेती थी। इस माँ ने कहा कि मैं तुझे भोजन नहीं दूंगी, तो आज मुझे 3 दिन हो गए पिताजी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरी माँ ने मुझे भोजन नहीं दिया है। तो जो वो मर गई वो झूठी माँ थी, ये माँ सच्ची है, जो कहती है सो करती है, क्योंकि ये सौतेली है। मान भावों ध्यान रखना, अपना धर्म अपना कर्तव्य अपने लिए होता है, दूसरा भला तुम्हारा क्या कर्तव्य निभाएगा? दूसरे से इतनी ही दोस्ती रखो जिसमें तुम्हारा धर्म नष्ट ना हो, तुम्हारे मूल गुण नष्ट ना हो, तुम्हारा शब्दों का स्थानांतरण असत्य में कभी परिवर्तित ना हो। ये मित्र दूसरे हैं, ये शिष्य दूसरे हैं, गुरु भी दूसरा है, परमात्मा भी दूसरा है। सिर्फ अपना है तो कौन? मेरा देही, मेरे अंदर जो अतुलित बलशाली आत्मा मौजूद है, बस वही मेरा मित्र है, वही मेरा शत्रु है, वही मेरा गुरु है। इसके अलावा दुनिया में जो दृश्यमान हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। वो जब तक उनका अवलंबन लेना है जब तक मैं अपने देही से अपना सम्मेलन नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आत्मा से अपना मिलन नहीं होता, अपनी आत्मा से जब तक अपनी बात नहीं हो पा रही तब तक ये पंच परमेष्टि अवलंबन बतौर हैं। इनके अवलंबन से मुझे मेरा स्वावलंबन सिद्ध हो जाएगा। इतना कह करके आचार्य भगवान अपने वक्तव्य को उनकी जो रहनसार नामक ग्रंथराज का यहाँ अध्ययन और अध्यापन चल रहा है उसके विषय को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इन भावनाओं के साथ उनकी शक्ति, उनकी अभिव्यक्ति किंचित भी हमारे अंदर अगर प्रवेश पा गई तो भगवान कुंद स्वामी जैसे तो हम क्या बनेंगे, लेकिन उनकी उपासना के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में